स्वागत है आपका बैकबेंचर स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आकाश और आज आपके लिए लेके आया हूं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एकाधिकार क्या है? उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी एवं एकाधिकार के अंतर्गत फर्म की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? उपयुक्त रेखा चित्रों की सहायता से इसे बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल के दौरान कीमत और उत्पादन का निर्धारण दर्शाइए। इसमें ग्राफ बनाना है और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जरिए कीमत और उत्पादन का निर्धारण दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पाधिकार की व्याख्या करें। सहयोगी एवं गैर सहयोगी अल्पाधिकार में अंतर स्पष्ट करिए। बंदी दुविधा का उपयोग करते हुए नैश संतुलन की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्यताओं की व्याख्या करें। बाह्यताओं के समावेशन के संभावित तरीके कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मांग में वृद्धि के कारण बाजार सामंजस्य की प्रक्रिया की उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन के साधन के रूप में केवल श्रम का ही उपयोग करती है, तो फर्म का उत्पादन फलन निम्न प्रकार का है। यानी श्रम की इकाइयाँ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो इस पर क्वेश्चन आया कि प्रत्येक अतिरिक्त श्रम का सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी कि एक श्रमिक जो है वो कितना उत्पादन कर रहा है एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसका दूसरा, यदि प्रत्येक उत्पाद 20 रुपये पर बेचा जाता है तो प्रत्येक श्रम की सीमांत उत्पाद की मूल्य की गणना कीजिए। यानी कि जो अगर कोई उत्पाद है जो जिनका ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट जो निकल रहा है, अगर ये 20 रुपये में बेचा जा रहा है तो प्रत्येक जो श्रमिक है ये कितने मूल्य का उत्पादन कर रहा है उसकी गणना करनी है। फर्म को कितने श्रमिकों को रोज़गार पर लगाना चाहिए यदि मजदूरी 170 रुपये प्रति मजदूर है। यानी कि अगर एक मजदूर 170 रुपये ले रहा है तो कितने श्रमिकों को रोज़गार पर लगाना चाहिए फर्म को, वो बताना है, जिससे कि फर्म को भी घाटा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों को व्यापार क्यों करना चाहिए, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और व्यापार में संभावित बाधाएं कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एकाधिकारी का कोई पूर्ति चक्र नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। मतलब ये बताना है एक एकाधिकारी का कोई पूर्ति चक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्षमता आधिक्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता होती है उसके अंतर्गत जो क्षमता आधिक्य है उसकी अवधारणा की व्याख्या करें। तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्य व्यापार के पक्ष में तर्क दीजिए। मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न परिणाम तालिका जो टेबल दी गई है नीचे, उसमें दो फर्मों की उनकी व्यू रचनाओं के आधार पर परिणाम दर्शा रही है जो टेबल है। इसमें फर्म ए और फर्म बी विज्ञापन करें ना करें तो उसके ऊपर कुछ इसका एक ग्राफ बनाना है। अगर एक ग्राफ बनता है तो उस पर दो क्वेश्चन आते हैं कि दो फर्म ए और बी इनकी प्रधान व्यू रचना क्या होगी, दोनों के अलग अलग चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, वो दिखाना है। एक नैश संतुलन का निर्धारण करें, इन दोनों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन दो पर टिप्पणी लिखी। यानी कि पेपर में जो टिप्पणी लास्ट क्वेश्चन टिप्पणी का आता है इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स जो कि हम कहते हैं लिखने होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं पेपर में। अपूर्ण सूचना, कीमत विभेद, तीसरा प्रतिस्पर्धी बाजार, चौथा सरकार की भूमिका और पांचवा है निरपेक्ष लाभ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और अगस्त 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाइए। ऐसा हो सकता है कि पूरा मेन क्वेश्चंस है जो पूरे पेपर में आ सकते हैं, तो छोड़िएगा मत एक भी क्वेश्चन को। थैंक यू।